हिंदी के दिग्गज निबंधकार ललित निबंध की जो परंपरा है उसके सर्वोच्च लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये निबंध क्या निराश हुआ जाए। आज हम लोग प्यारे बच्चों वसंत भाग 3 से 7वां पाठ क्या निराश हुआ जाए, जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित एक सर्वश्रेष्ठ निबंध श्रृंखला में से एक है। इस निबंध के माध्यम से द्विवेदी जी बताना चाह रहे हैं, यानी इस पाठ का जो मूल उद्देश्य है, इसका जो सारांश है या इसकी जो शिक्षा है वो यही है कि इस समाज में सिर्फ और सिर्फ बुराई ही नहीं है, अच्छाई भी है। यानी द्विवेदी जी सकारात्मक रहने की प्रेरणा देते हैं इस पाठ के माध्यम से। समाज में नकारात्मकता बढ़ती चली जा रही है, लोगों के बातचीत और व्यवहार से ऐसा प्रतीत होता है जैसे सिर्फ और सिर्फ चारों तरफ बुराई ही फैली हुई है। तो उसके परिप्रेक्ष्य में इस निबंध के माध्यम से द्विवेदी जी कहना चाह रहे हैं कि नहीं, निश्चित रूप से समाज में बुराई है, लेकिन उसके साथ साथ अच्छाई भी चल रही है। निबंध बड़ा है बच्चों, इसलिए हम इसकी महत्वपूर्ण अंशों पर रुकेंगे, बात करेंगे, और सामान्य जहाँ पे लगेगा कि आप बात को आसानी से समझ सकते हैं वहाँ हम थोड़ी गति से आगे बढ़ेंगे। आइए बच्चों, निबंध में प्रवेश करते हैं। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। पहला पैराग्राफ देखिए बच्चों, आज जब आप समाचार पत्र उठाते हैं तो देखते हैं कि समाचार पत्रों में हर तरफ ऐसी खबरें ही भरी पड़ी हैं जो हमें निराश करती हैं या इस निष्कर्ष पर पहुंचाती हैं कि समाज में चारों तरफ गलत ही हो रहा है। ऐसा लगता है कहीं भी सच्चाई, ईमानदारी नाम की चीज नहीं रह गई है। हर एक व्यक्ति बस लूटने, खसोटने और गलत करने पर तुला हुआ है। आगे देखिए, एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा लोग उसमें दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते, यही कारण है कि हर एक आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। अगर स्थिति ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। और लेखक कह रहे हैं कि एक बार इनसे किसी ने कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। कुछ नहीं करने से तात्पर्य जो कुछ भी कोई करेगा तो लोग उसमें दोष निकालने लगेंगे, उसके अब तक के किए गए सारे गुणों को, सारे अच्छे कामों को भुला दिया जाएगा और दोषों को क्या किया जाएगा, बढ़ा चढ़ा के दिखा दिया जाएगा। इसलिए कुछ लोग जो समाज में अच्छा भी करना चाहते हैं ऐसे व्यवहार से निराश हो जाते हैं। और द्विवेदी जी कहते हैं कि अगर मान लीजिए ये बात सही है तो निश्चय ही ये चिंता का विषय है। आगे देखिए, क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गह्वर में डूब गया? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, महामानव समुद्र क्या सूख ही गया? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। देखिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण व्याख्यात्मक पैराग्राफ है और पूरे पैराग्राफ में क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ है। क्या यही भारतवर्ष है, यानी क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी ने देखा था? किस भारत की बात कर रहे हैं? जिस भारत में चारों तरफ चोरी, डकैती और बेईमानी की बातें चल रही हैं। क्या इसी देश के निर्माण के लिए लोगों ने अपना जान दे दिया? रविन्द्रनाथ टैगोर,
मदन मोहन मालवीय, जिन्होंने इस देश को ऊपर ले जाने के लिए दो दो बड़े विश्वविद्यालयों का निर्माण करवाया। आर्य द्रविड़ यानी पूरब से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण, धर्म, जाति, रंग, वेशभूषा सबकी मिलन भूमि, यानी सबको साथ लेकर चलने वाली महामानव समुद्र। इस भारत देश को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा था? महामानव समुद्र, यानी मानवों का समुद्र। क्या सूख गया यहाँ? यानी ईमानदारी, सच्चाई, भाईचारा, प्रेम, करुणा, ममता, दया की भावनाएं समाप्त हो गई? द्विवेदी जी कहते हैं कि मेरा मन कहता है ऐसा नहीं हो सकता, यानी वो ऐसा स्वीकार नहीं करते हैं। यह महान लोगों का भारत देश है और ये हमेशा रहेगा। यह सही है कि कुछ दिनों से ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले वाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगी। द्विवेदी जी स्वीकार करते हैं कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना। आप देखेंगे बच्चों, अपने आसपास भी सुनेंगे अपने माता पिता, परिवार में दादाजी से कि जो लोग गलत करने वाले हैं, आज उनके बड़े घर मकान हैं, शहरों में मकान हैं, गाड़ियां हैं, उनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, तमाम सुख सुविधाएं हैं। और जो मेहनत और ईमानदारी से काम करने वाला व्यक्ति है, उसे सरकार के द्वारा, समाज के द्वारा, हर व्यक्ति के द्वारा परेशान और प्रताड़ित किया जा रहा है और वो दुख भरा जीवन जी रहा है। इससे लोगों में और भी जैसे मालूम पड़ता है कि गलत करने की प्रेरणा, और सच्चाई और ईमानदारी कमजोर लोगों के हिस्से और बेईमानी का मजबूत लोगों के हिस्से आई है, जिससे वो कि कुछ भी कर पा रहे हैं। इससे जीवन के जो मूल्य हैं उसके बारे में लोगों का विश्वास कमजोर पड़ने लगा है कि मतलब कमजोर पड़ने से तात्पर्य ये है बच्चों कि उनको लगता है कि क्या गलत करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं? सच्चाई हमेशा परेशान ही रहेगा, सच्चाई कभी सफल नहीं होगा, परिश्रम से कभी सफलता नहीं मिलेगी, हमेशा गलत कार्य करके ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वो समाज में उदाहरण देखते हैं कि सारे गलत करने वाले आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और ईमानदार इसकी स्थिति खराब होती चली जा रही है। तो ये एक पक्ष है, लेकिन यही एक पक्ष नहीं है। आइए आगे देखते हैं। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा वही चरम और परम है। ये बात देखिए, कह रहे हैं भौतिक वस्तुएं। बच्चों, इससे आप क्या समझते हैं? ये जो भौतिक वस्तुएं हैं, इससे तात्पर्य है कि हमारे आधुनिक सुख सुविधा की जो चीज़ें हैं, फ्रिज है, कूलर है, एसी है, वॉशिंग मशीन है, गाड़ियां हैं, महंगे घर, कपड़े, ये जो चीज़ें हैं भौतिक वस्तुएं हैं जो हमारी सुख सुविधा और मतलब इसे लग्जरी आइटम कहते हैं। लेकिन भारतीय जो जनमानस है उसका सबसे महत्व क्या रहा? आंतरिक, यानी आपका व्यवहार कैसा है, आपका चाल चलन कैसा है, आपका आचरण कैसा है, आप कैसे बोलते हैं, कैसे उठते बैठते हैं, कैसे चलते हैं, लोगों से कैसे बात करते हैं, उनका कैसे सम्मान करते हैं, अतिथि का कैसे आदर करते हैं। ये जो भाव है यही सबसे बड़ा भाव है भारतीय जनमानस के मन में, और उसी को पाने के लिए वो लगातार आगे बढ़ते रहे हैं। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य के स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। कह रहे हैं कि मनुष्य के अंदर दोनों प्रकार की बातें चलती हैं। अच्छाई और बुराई हर एक मनुष्य के अंदर विद्यमान रहती है, लेकिन बुराई को ही मुख्य मान लेना ये सबसे बुरी बात है। यानी अपने को इतना कमजोर बना देना कि हर एक बुरी चीजें आप पे बड़ी आसानी से आपके ऊपर हावी हो जाएं, ये सबसे गलत बात है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। कह रहे हैं कुछ ऐसी जरूरी चीजें हैं। गलत को देखिए, द्विवेदी जी कह रहे हैं कि हम कभी भी गलत को सही नहीं कह सकते, लेकिन किसी की को गलत बनने के पीछे जो कारक होते हैं, जो चीजें होती हैं, उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती कि कोई भी व्यक्ति किन परिस्थितियों में गलत कार्य करने को मजबूर होता है। यानी यह भी पक्ष एक ध्यान देने वाली है कि भाई हम इस पर भी ध्यान देखें कि अगर कोई व्यक्ति गलत बन रहा है तो वो उसके पीछे कौन से कारक हैं। आइए आगे देखते हैं। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि
कोटि कोटि यानी बच्चों करोड़ों करोड़ों दरिद्र जन, गरीब आदमी की हीन अवस्था को दूर करने के लिए अनेक ऐसे कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। अब यहाँ पे लेखक बात कर रहे हैं कि जिनके ऊपर समाज को सुविधा प्रदान करने की जिम्मेदारी है, यानी जो प्रशासनिक अमला है, वो क्या करता है कि वो अपनी ही सुख सुविधा की ओर ध्यान देने लगता है। यानी जिनको को लोगों की गरीबी से मुक्त करना है, वो अपने ही उन्हीं के संसाधन से अपने को गरीबी से मुक्त करने लग रहे हैं। यानी जिनकी ऊपर जिम्मेदारी है समाज की भलाई की, वही समाज को लूटने में लग गए हैं। ये इशारा कर रहे हैं कि जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि समाज के लिए कुछ करेंगे, वही समाज को लूटने का कार्य कर रहे हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण कि लोग धर्मभीरू हैं, वे कानून की त्रुटियों का लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। देखिए, कानून और धर्म की बात यहाँ पे की जा रही है। कह रहे हैं लोग कानून और धर्म को दो भाग में बांट दिए हैं। लोग धर्म से डरते हैं, कानून से नहीं। बड़े से बड़ा भ्रष्टाचारी व्यक्ति भी बहुत बड़ा पुजारी, धार्मिक और दान देने वाला हो सकता है। यानी धर्म का तो डर है, भगवान का डर है, लोगों का डर नहीं है। आदमी गरीबों का लूट के ले आके मंदिर में चढ़ावा चढ़ा देता है, यानी उसको लगता है कि भगवान प्रसन्न रहेंगे तो कुछ भी कर सकता है, जबकि ये सबसे गलत सोच है। अगर आप लोगों को कष्ट देंगे तो भगवान कभी आपसे प्रसन्न नहीं होंगे। अब देखिए आगे, इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अभी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वो यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज के उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान का संग्रह करते हैं। अब कह रहे हैं कि देखिए, ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, उससे यह नहीं है कि सब कुछ समाज के जितने भी मूल्य हैं वो समाप्त हो गए हैं। वो निश्चित रूप से दब गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी समाज में लोग महिलाओं का सम्मान करना, झूठ और चोरी को गलत समझना, देखिए इसका प्रमाण के रूप में द्विवेदी जी कहते हैं कि जब हम पेपर में पढ़ते हैं, समाचार पत्र में पढ़ते हैं कि यहाँ गलत हुआ, वहाँ गलत हुआ, तो हमारे मन में गुस्सा आता है। ये गुस्सा ही उस बात का प्रमाण है कि हमारे अंदर सच्चाई, ईमानदारी जिंदा है। अब द्विवेदी जी कहते हैं कि दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करके लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। देखिए ये बच्चों, ये पाठ का मूल बात है, मूल जो शिक्षा है इस पाठ की वो यहीं से है कि दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। ये मतलब कहीं अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको उजागर करना या उसको उद्घाटित करना या सबसे कहना बुरी बात नहीं है। लेकिन द्विवेदी जी कहते हैं इससे भी बुरी बात यह है कि कहीं अच्छाई हो रही है तो उसको न कहना। यानी जिस प्रकार से आप बुराई को उजागर कर रहे हैं तो उसी प्रकार से आप अच्छाई को भी उजागर करिए। इससे समाज में सकारात्मकता, पॉजिटिविटी का विकास होगा। ये बातें उदाहरण के माध्यम से द्विवेदी जी बताते हैं कि किस प्रकार से समाज में अच्छाई आज भी जिंदा है। इसको हम लोग उदाहरण के साथ समझते हैं।